तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वह कैसे स्वादिष्ट होगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल फेंकने और मनुष्यों के पैरों तले रौंदने के लिए। जब यीशु ने कहा कि हम पृथ्वी के नमक हैं, तो उसका क्या मतलब था? नमक का उद्देश्य क्या है? नमक के दो उद्देश्य है। पहला, ये एक मसाला है जो भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। जब मैं नमक को परिरक्षक के रूप में सोचता हूँ तो मुझे हमेशा अचार की याद आती है। नमक के बिना अचार कैसा होगा? विश्वासियों के रूप में हमारे पास इस जीवन में एक उद्देश्य है, और यह जरूरी नहीं है कि हम अपने पूरे दिन सुरक्षित रूप से निष्क्रिय रह सकें। जैसे नमक खुले घाव के लिए जलन पैदा करता है, वैसे ही सच्चा आस्तिक अविश्वासी के लिए निरंतर जलन पैदा करता है। ऐसा क्यों है? यह संसार पाप से भरा हुआ है। जो लोग प्रभु से घृणा करते हैं वे नहीं चाहते कि उन्हें बताया जाए कि वे पापी हैं। हालांकि जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं तो क्या होता है? रोमियो 3 हमें बताता है कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यही असली समस्या है ना? ये नहीं कि हम अपने बगल में खड़े व्यक्ति की तुलना में कैसे दिखते हैं, बल्कि ये कि हम एक धर्मी और पवित्र परमेश्वर की तुलना में कैसे दिखते हैं। पाप ने हमें स्वर्ग के दरवाजों से हमेशा के लिए रोक दिया है। मनुष्य अपने आप पर छोड़ दिया गया। परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हालांकि मसीह ने दरवाजा खोला और हमें परमेश्वर के पास आने का एक साधन प्रदान किया। हमारी अपनी धार्मिकता के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के धार्मिक लहू के माध्यम से। इसलिए हमारा अस्तित्व ही दुनिया के लोगों के लिए खुले घाव पर नमक की तरह है। क्या होगा अगर हम कुछ भी न कहने का विकल्प चुनें? हम दुनिया के लोगों को परेशान किए बिना मसीह के लिए जी सकते हैं। ऐसा करना नमक की तरह है जिसका स्वाद खत्म हो गया है, फिर यह किसी काम का नहीं है। हम विश्वासियों के रूप में एक ऐश्वर्य निर्धारित कार्य करते हैं। हमें मसीह को खोई हुई दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है, ताकि वे भी हमारे अद्भुत प्रभु और उद्धारकर्ता को जान सकें। क्या चर्च अपने मिशन में प्रभावी रहा है? बिल्कुल। मसीह के पुनरुत्थान के बाद अपनी शुरुआत से ईश्वर का चर्च इतना बड़ा हो गया है कि शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां ईश्वर के वचन की घोषणा न की गई हो। आइए हम ईश्वर के आह्वान को जारी रखें और पूरी दुनिया में उनके संदेश की घोषणा करें। मसीह खोए हुए लोगों को बचाने के लिए आए थे, और हम यहाँ उनके द्वारा बुलाए जाने की आशा की घोषणा करने के लिए हैं। तो जाओ और नमक बनो।